जी, तो आज हम 3 कलर यूज़ करते हुए क्रोशिया पे टेबल रनर बनाएँगे। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। ये जो वूल है ये 3 प्लाई की है और क्रोशिया हुक नंबर आप देख लीजिए 2.5 का क्रोशिया हुक नंबर है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम वाइट कलर से शुरू करेंगे। इस तरह से करके यहाँ पर मैच का रिंग बनाएँगे। क्रोशिया को डाल के इस धागे को यहाँ पर इस तरह से लेकर आएँगे और यहाँ पर इसमें एक चेन बना लेंगे। एक चेन बनाने के बाद 2, 3, 4 4 चेन बना के इसमें डबल क्रोशिया बनाएँगे। इस तरह से फिर यहाँ से एक चेन करेंगे और इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन फिर डबल क्रोशिया। तो इस तरह से 12 मरतबा हमने एक चेन और डबल क्रोशिया बना लेने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लास्ट में एक चेन करेंगे। तो इस तरह से 12 डबल क्रोशिया और 12 चेन बन के तैयार हो जाएगी। अब यहाँ से ये वाला जो धागा है इसको हमने खींच के इस तरह से एक साथ कर लेना है। फिर यहाँ से ये जो 4 चेन बनाई थी एक चेन छोड़ के दूसरी वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच करेंगे। तो इस तरह से ये राउंड शेप में आ जाएगा। अब यहाँ से इसके दरमियान में ये जो एक चेन बनाई है यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर यहाँ से ही 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 3 चेन बनाने के बाद इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ से 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। एक चेन बनाकर इस दरमियान वाले गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन फिर यहाँ पर इसके गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन फिर यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह बनाते हुए राउंड को कंप्लीट कर लिया। लास्ट में हमने यहाँ पर एक चेन बना ली है। एक चेन बनाने के बाद यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से 3 चेन करेंगे। 3 चेन के बाद ये जो इसका दूसरा डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लेंगे। फिर यहाँ से एक चेन करेंगे और इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। एक चेन बनाकर आगे हम सेम इसी तरह से बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया और अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे। तो इसी तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। जी, तो इस तरह बनाते हुए राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए। तो लास्ट में एक चेन बना ली। यहाँ पर ये जो 3 चेन है इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेना है। इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से ही 3 चेन बनाएंगे और इसके दूसरे डबल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसके तीसरे और लास्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पर ये 4 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। एक चेन बनाकर अब यहाँ पर इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसके दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, तीसरे और लास्ट वाले के ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे। तो इसी तरह से यहाँ पर ये 4 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। आगे हम सेम इसी तरह से इसको बनाते जाएंगे। यहाँ पर आप देखें एक डबल क्रोशिया का राउंड बनाया, फिर यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर 3, यहाँ पर 4। फिर अगला राउंड जिससे शुरू करेंगे उसमें 5 होंगे, फिर 6 होंगे, 7 होंगे, 8 होंगे और 9। यहाँ पर टोटल हम 9 राउंड इसके बना लेते हैं। तो सेम इसी तरह से बनता जाएगा, सिर्फ लास्ट वाले के ऊपर 2-2 डबल क्रोशिया बनते जाएंगे। बाकी हम सेम इसी तरह से बनाएंगे। तो इसको बना के मैं कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे आपको बताती हूँ। जी, तो इस तरह बनाते हुए इसके हमने टोटल 9 राउंड बना के कंप्लीट कर लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 राउंड कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर ये लास्ट में 9 डबल क्रोशिया आ गए हैं। अब यहाँ से हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने एक चेन करनी है। एक चेन करके यहाँ पर इस 3 चेन के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से एक चेन बनाएंगे और आगे हम हर एक इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। एक सिंगल क्रोशिया, 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 एक सिंगल क्रोशिया। फिर यहाँ पर ये एक चेन का गैप है तो यहाँ पर भी एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। आगे हम इसी तरह से हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करते हैं। तो इसी तरह बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करते हैं।
जी, तो इस तरह बनाते हुए राउंड को कंप्लीट कर लिया है। सिंगल क्रोशिया का ये पूरा राउंड था। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए, तो यहाँ पर हमने एक चेन के गैप में एक सिंगल क्रोशिया बना लिया। यहाँ पर ये जो एक चेन बनाई थी इसमें हम स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद यहाँ से एक चेन बनाकर इसी में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से एक सिंगल क्रोशिया बना लिया, 1 2 3 4, 4 चेन बनाकर 1 2, 2 सिंगल क्रोशिया छोड़ के तीसरे वाले में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4, 4 चेन 1 2, 2 सिंगल क्रोशिया छोड़ के तीसरे वाले में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से यहाँ पर 4 चेन करेंगे, 1 2, 2 सिंगल क्रोशिया छोड़ के तीसरे वाले में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करना है। जी, तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 4 चेन करके सिंगल क्रोशिया कर लिया। अब यहाँ से एक चेन करेंगे, एक चेन करने के बाद यहाँ पर ये जो सिंगल क्रोशिया बनाया था इसमें हम इस तरह से करके डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये 4 चेन के गैप की तरह बन जाएगा। अब इसी में ही सिंगल क्रोशिया बना के आगे फिर से हम 4 चेन करेंगे, 1 2 3 4, 4 चेन बनाने के बाद यहाँ पर आके सिंगल क्रोशिया करेंगे, 1 2 3 4, 4 चेन फिर यहाँ पर आके सिंगल क्रोशिया करेंगे, 1 2 3 4, 4 चेन फिर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करेंगे। सेम इसी तरह से आगे हम इसको बनाते जाएंगे, 4 चेन और फिर 4 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया। राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह बनाते हुए इसका ये दूसरा राउंड हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करने के बाद एक चेन बनानी है। फिर यहाँ पर ये जो सिंगल क्रोशिया किया था इसमें हम इस तरह से करके डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये 4 चेन के गैप की तरह बन जाएगा। अब यहाँ से इसी में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर 5 चेन करेंगे और यहाँ पर आके सिंगल क्रोशिया करेंगे, 1 2 3 4 5, 5 चेन फिर यहाँ पर आके सिंगल क्रोशिया करेंगे, 1 2 3 4 5, 5 चेन फिर यहाँ पर आके सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो इसी तरह से इस पूरे राउंड को कंप्लीट करना है, 5 चेन और सिंगल क्रोशिया। राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। ये इसका तीसरा राउंड था। पहले वाले 2 में हमने यहाँ पर 4-4 डबल क्रोशिया बनाए और अब यहाँ 4-4 चेन बनाई और यहाँ पर आके 5 चेन बना ली। अब लास्ट में भी हमने 5 यहाँ पर चेन बना ली है। 5 चेन बनाने के बाद इस सिंगल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड हमारा बन के कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर स्लिप स्टिच करने के बाद राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर ये जो 5 चेन का गैप है इसमें 1 2 3 4 5, 5 यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना लिया। फिर अगले वाले इस गैप में भी 1 2 3 4 5, 5 सिंगल क्रोशिया। फिर यहाँ से इस वाले गैप में भी 1 2 3 4 5, 5 सिंगल क्रोशिया। इसी तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। जितने भी हमारे ये गैप बने हुए इन सब में 5-5 सिंगल क्रोशिया बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करना है। जी, तो इस तरह बनाते हुए पूरा राउंड ये कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं, तो यहाँ पर भी हमने 5 यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना लिया। फिर यहाँ पर ये जो सिंगल क्रोशिया बनाया था इस गैप में यहाँ पर आके इसमें स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच करेंगे। अब इस धागे को बंद करेंगे, ऊपर से हम ग्रीन कलर अटैच करेंगे। तो अब यहाँ पर हम ग्रीन कलर अटैच करेंगे। ग्रीन आप इसमें तेज़ कलर जो होता है वो भी आप इसमें लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम इस तरह से करके स्लिप नट करके और यहाँ पर बल देकर यहाँ पर ये जो इसके दरमियान में ये गैप बना जहाँ पर हमने इसमें और इसमें सिंगल क्रोशिया बनाया था, तो दरमियान में ये जो गैप बना इसमें हम इस तरह से करके हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर इन 2 धागों को रहने देंगे, फिर से इसमें बल देकर इसी में इस तरह से करके इन 2 में से बना लेंगे। यहाँ पर ये 3 धागे हो गए, तो ये धागा लेकर तीनों में से एक साथ बना लेना है। 1 2, 2 चेन बनाकर इसी में ही फिर से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से बल देकर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर ये 3 धागे हो गए, तो ये धागा लेकर तीनों में से एक साथ इस तरह से बना लेना है। फिर यहाँ से एक चेन करेंगे। एक चेन बनाने के बाद अब यहाँ पर इसके दरमियान में ये जो थोड़ा सा गैप बना है इसमें हम यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब ये 3 धागे हो गए, तो ये धागा लेकर तीनों में से एक साथ बना लेंगे। 2 चेन बनाकर इसी गैप में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे 2 मरतबा। 3 धागे हो जाएंगे, ये धागा लेकर तीनों में से एक साथ बना लेंगे। एक चेन बनाकर आगे हम यहाँ पर और यहाँ पर ये जो सिंगल क्रोशिया किया था दरमियान में ये थोड़ा सा गैप बना है, यहाँ पर हमने हाफ डबल क्रोशिया बना लेना है। फिर से इसमें हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे।
तो ये 3 धागे हो जाएंगे। ये धागा लेकर तीनों में से एक साथ बना लेंगे 2 चेन, फिर इसी में यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। उसके बाद हम इसका आखिरी राउंड बनाएंगे। जी, तो इस तरह बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने यहाँ पर एक चेन बना ली। एक चेन बनाने के बाद यहाँ पर ये जो हाफ डबल क्रोशिया किया था, इसमें हम यहाँ पर इसको स्लिप स्टिच के साथ अटैच कर लेंगे। अब इस धागे को हम बंद करेंगे। ऊपर से हम रेड कलर अटैच करते हैं और यहाँ पर हम इस तरह के ये मोती भी अटैच करेंगे। क्रोशिया उसके लिए लेंगे, आपके पास जो भी हो क्रोशिया हुक नंबर, उससे आप जो बारीक वाले हो जिससे ये आसानी से चले जाए मोती इस तरह से। तो इसी तरह से, क्योंकि ये मोटा वाला है तो इसमें तो नहीं जाएंगे ये, तो इसीलिए हम बारीक वाला क्रोशिया लेंगे। तो यहाँ पर हम रेड कलर इस तरह से अटैच करेंगे स्लिप नट करके। इसको हम डबल क्रोशिया के साथ यहाँ पर इसमें अटैच करेंगे। यहाँ से हम इस तरह बल देकर इस धागे को पकड़ना है और इसके दरमियान में यहाँ से हम सिंगल क्रोशिया के साथ इसको अटैच करेंगे। किसी भी गैप में आप इसमें सिंगल क्रोशिया के साथ इसको अटैच कर सकते हैं। यहाँ से हमने सिंगल क्रोशिया बना लिया। फिर यहाँ से एक चेन करेंगे। एक चेन के बाद यहाँ पर इसके दरमियान में ये जो 2 चेन बनाई थी, यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद इस धागे को हम इस तरह से करेंगे। यहाँ पर हम इसमें हम मोती अटैच करेंगे। इस तरह से ये क्रोशिया में मोती डाल के इस धागे में से इस तरह से निकाल देंगे। इस तरह से थोड़ा सा इसको ध्यान से करना है और ये बारीक वाला क्रोशिया है तो टूट ना जाए, इसीलिए आराम से करना है। यहाँ पर अब इसको बल देंगे और इसी में ही हम 2 और डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2। तो इस तरह से यहाँ पर ये 4 डबल क्रोशिया हो गए, 2 इस तरफ 2 इस तरफ। अब यहाँ पर हम एक चेन बना के इस धागे को इस तरह से करेंगे। ये जो डबल क्रोशिया बनाया इसमें हम यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेंगे इस धागे को इस तरह से। फिर यहाँ से ही 1 2 3 4 चेन बनाकर इसके दरमियान में यहाँ पर ये थोड़ा सा गैप बना, यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3 4 5 चेन बनाकर इसी में ही सिंगल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3 4 चेन बनाकर इसके दरमियान में ही सिंगल क्रोशिया कर देंगे इस तरह से। तो ये फ्लावर की तरह ये बन जाएगा। अब यहाँ से एक चेन बनाकर फिर इसके दरमियान में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया कर देंगे। तो इस तरह से ये आखिरी राउंड हमने कंप्लीट करना है फ्लावर की तरह। अब यहाँ से ही एक चेन करेंगे। एक चेन के बाद इसके दरमियान में यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद इस धागे को इस तरह से करके फिर से हम ये बारीक वाला क्रोशिया लेंगे जिसमें आसानी से ये मोती चला जाए। अब यहाँ से इसमें हम इस तरह से करके इस धागे को आराम से इस तरह से कर लेंगे। फिर इसको निकाल देंगे और यहाँ पर ये क्रोशिया डाल के इसी में ही हम यहाँ पर 2 और डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 इस तरह से। फिर यहाँ से एक चेन करेंगे। एक चेन करने के बाद इस धागे को थोड़ा सा लूज़ रखेंगे। अब यहाँ पर इस डबल क्रोशिया के ऊपर इस धागे को लेंगे और स्लिप स्टिच करेंगे। 1 2 3 4 चेन बनाकर इसके दरमियान में यहाँ पर ये थोड़ा सा गैप बना, इसमें हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 चेन बनाने के बाद इसी में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3 4 चेन, फिर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया कर देंगे। एक चेन बनाकर अब यहाँ पर ये वाला जो एक चेन का गैप है इसमें सिंगल क्रोशिया कर देंगे। तो इसी तरह बनाते हुए इसका आखिरी राउंड कंप्लीट करना है। अगर आप इसमें यहाँ पर मोती नहीं लगाना चाहते तो मैं आपको उसके लिए भी थोड़ा सा बता देती हूँ। यहाँ पर हमने जैसे एक चेन की, यहाँ पर हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया। फिर यहाँ पर एक चेन करेंगे। इस धागे को लूज़ रख के इस डबल क्रोशिया के ऊपर हमने इस धागे को स्लिप स्टिच कर लेना है। फिर आगे 1 2 3 4 चेन बनाकर इसके दरमियान में भी सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर से 5 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 चेन, फिर यहाँ पर इसके दरमियान में सिंगल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3 4 चेन, फिर यहाँ पर इसके दरमियान में सिंगल क्रोशिया करेंगे। एक चेन बनाकर अब यहाँ पर आके सिंगल क्रोशिया कर देंगे। अगर आप मोती नहीं लगाना चाहते तो इस तरह भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पर मोती अटैच करूँगी पूरे इसमें, तो इसीलिए मैं इसको खोल देती हूँ और बाकी इस पूरे राउंड को
इसी तरह से कंप्लीट करती हूँ। तो मैं इसको कंप्लीट करने के बाद आप बहनों को इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ कि बन के ये डिज़ाइन कैसी लग रही है। तो वीडियो के साथ रहें।